नमस्कार दोस्तों, आज हम जो है भक्ति सूफी परंपराएं पढ़ेंगे। धार्मिक विश्वासों में बदलाव और श्रद्धा ग्रंथ। ये जो सूफी आंदोलन या सूफी परंपराएं शुरू हुई वो 8वीं से 18वीं सदी तक हुई थी और ये दूसरा भक्ति आंदोलन था भारत में। और ये दक्षिण भारत से शुरू होता है और दक्षिण भारत के कर्नाटक से शुरू होकर ये जो है धीरे धीरे उत्तर भारत तक बढ़ता है। अध्याय 4 में हमने पढ़ा था कि प्रथम शताब्दी में मध्य के आते आते भारतीय उपमहाद्वीप पे अनेक धार्मिक इमारतें यानी कि जैसे कि स्तूप, विहार और मंदिर हमें देखने को मिलते हैं। और ये इमारतें जो हैं विशेष रूप से विशेष धर्म को और इशारा करती हैं, यानी कि हमें जो है अलग अलग धर्म और संप्रदाय के बारे में जानकारी प्रदान करती हैं। विश्वासों का पुनः निर्माण हम साहित्यिक परंपराएं जैसे पुराण के आधार पर भी कर सकते हैं, जिसका वर्तमान स्वरूप उसी समय बनना आरंभ हो गया था। इसके अलावा ऐसे धार्मिक विश्वास भी हैं जो साहित्यिक और दृष्टिगत दोनों ही दस्तावेज में अत्यंत धुलमिल हैं। धुलमिल मतलब एक प्रकार से जो है दोनों ही रूपों में हम इसे देख सकते हैं, साहित्यिक और दृष्टिक, यानी कि हम साहित्यिक लिखे हुए साक्ष्य और हमें मंदिर और ये इस तरह की संरचनाएं जो हैं पुरातात्विक स्रोत भी देखने को मिलते हैं। इस काल में जो है न्यूनतम साहित्यिक स्रोत कवियों की रचनाएं हैं, यानी कि उनकी जो जनसाधारण भाषा में लिखे हुए कहानी, उनकी जीवनियाँ हमें इस संबंधित रचनाएं यहाँ पर देखने को मिलती हैं। अधिकतर संगीतबद्ध रचनाएं हैं, जैसा कि हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें अधिकतर संगीतबद्ध यानी कि संगीत के रूप में रचनाएं की गई हैं, पद और छंद लिखे गए हैं और अनुयायियों द्वारा उनकी मृत्यु के उपरांत यानी कि उनके मरने के बाद जो है उनके मानने वालों ने, उनके शिष्यों ने इसे क्या करा, संकलित कर एक पुस्तक का रूप, साहित्यिक रूप प्रदान कर दिया। तो ऐसी जो है परंपराएं हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं और ये मूल संदेश जो है एक पीढ़ी से ना केवल दूसरी पीढ़ी तक बल्कि वहाँ उस समय के राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जो विचार हैं उसके बारे में भी हमें क्या देते हैं, जानकारी प्रदान करते हैं। और जो उन्हें अच्छा नहीं लगा यानी कि जो धार्मिक विश्वास या जो मान्यताएं एक तरीके से उन्हें असंगत लगी, असंगत का अर्थ होता है कि जो समय के अनुसार अच्छी नहीं लगी, उन्होंने उसमें परिवर्तन किया और एक तरीके से उन्हें चुनौती प्रदान की, यानी कि उन्होंने उसे नकार कर दिया। जैसे पुनः जागरण के सिद्धांत को बसवन्ना जी नहीं मानते थे, ऐसे ही जो है अलग अलग चीज़ों को लेकर के इसमें चुनौतियां होने लगी। जैसे ब्राह्मणों को हम देखते हैं यहाँ पे कि ब्राह्मणवाद था कि ब्राह्मण जाति को सर्वश्रेष्ठ माना जाता था और ब्राह्मण जाति को ही जो है अधिकार सबसे अधिक थे। पर बसवन्ना जी ने जब लिंग आयत आंदोलन शुरू करा 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस अधिकार को चुनौती दी और एक तरीके से समानता और स्त्रियों को भी प्रमुख स्थान प्रदान किया। तो ऐसे ही जो है हम यहाँ पर देख सकते हैं। इतिहासकारों ने इन संतों और कवियों अनुयायियों को, जो भी इनके संप्रदाय के थे, इनके द्वारा लिखी जीवनियों का इस्तेमाल करके क्या करते हैं, वो जो है हमें इस समय की जानकारी प्रदान करते हैं। और एक प्रकार से इनके जो है पथ प्रदर्शक या अनुयायी यानी कि जो इनके शिष्य थे वो स्त्री और पुरुष दोनों ही तरह के थे। और जैसा कि हम देख पाएंगे कि हम इस समय देखते हैं कि साहित्यिक स्रोत जो है विदिक दृश्य यानी कि विदिक मतलब विविध, एक प्रकार से जो है अलग अलग रूप से हम यहाँ पर जो है लोगों की योजनाएं यानी कि कार्य करने की शक्ति को देखते हैं और जो है हम समझने की प्रयास करते हैं कि वो किस प्रकार का जीवन जीते थे या किस प्रकार से वो रहते थे। तो यहाँ पर हमें इस संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं मणिचक्र जो है एक कांसे की मूर्ति यहाँ पर प्राप्त होती है 12वीं शताब्दी की, और ये शिव अनुयायी थे। शिव अनुयायी मतलब नैनार धर्म से संबंधित थे और ये तमिल में भक्ति में क्या करते थे, तमिल भक्ति गाने लिखते थे, यानी कि एक तरीके से उनकी रचनाएं यहाँ पर करते थे। तो ठीक है, अब हम इसके जो है धार्मिक विश्वासों और
आचरणों की गंगा जमुनी बनावट को देखते हैं। सबसे पहले यहाँ साइड में आप देखिए जो है आपको यहाँ पे महान और लघु परंपराएं देखने को मिलेंगी। महान और लघु परंपराएं जैसे शब्द 20वीं शताब्दी के समाजशास्त्री रॉबर्ट रेडफील्ड द्वारा एक कृषक समाज की सांस्कृतिक आचरणों का वर्णन करने के लिए मुद्रित किए गए हैं। यानी कि महान और लघु, ये जो दो शब्द आप देखते हैं, ये रॉबर्ट रेडफील्ड द्वारा, समाजशास्त्री हैं रॉबर्ट रेडफील्ड, और इनके द्वारा जो है 20वीं शताब्दी में इन शब्दों का प्रयोग करने का कार्य किया गया है। तो कृषक समाज के लिए ये जो है इसे क्या करते हैं, एक तरीके से फॉलो करते हैं कि इसमें उन आचरणों का वर्णन करते हैं जो उनके द्वारा किए गए थे। यानी कि कृषक समाज द्वारा जो कार्य किए गए थे उसी को ये महान और लघु रूप में समझाते हैं। जैसे कि हम इसमें इसका आगे थोड़ा सा और अगर हम आसान शब्दों में कहें तो इस समाज शास्त्री ने, यानी कि इस समय समाज शास्त्री ने किसानों और उन कर्म कांड पद्धतियों का अनुकरण करते थे। यानी कि किसान जो है एक प्रकार से समाज में रहते थे और समाज में कर्मकांड होते थे। कर्मकांड जैसे कि मैं कहूँ पूजा पाठ, जैसे हम देखते हैं यज्ञ होना या धार्मिक अनुष्ठान होना, और इस समय जो चल रहा है आप देखते हैं जैसे कि रामलीला वगैरह, इस तरह के कर्मकांड मतलब होते रहते थे। पूजा पाठ आपके घर में होती है, एक प्राचीन समय से होती आ रही है और उसके अलग अलग तरीके हैं, विधियां हैं। तो एक प्रकार से जो देखा जाए तो ये कर्मकांड ही है और ये पहले से ही होता आ रहा है। तो इसी का अनुकरण वो करते थे। कौन? किसान। क्योंकि किसान भी कहाँ रहते थे? समाज में रहते थे, और वो समाज में जो देखते थे उसी का अनुकरण वो करते थे। जिनका समाज के प्रभुत्वशाली वर्ग जैसे पुरोहित राजा द्वारा पालन किया जाता था। अब देखो महान जो था और लघु, महान मतलब जो बड़े लोग करते थे, जैसे पुरोहित और राजा जिन नियमों का पूजा पाठ या कर्म कांड करने में वो पालन करते थे, उन्हीं के द्वारा जो है इसे क्या करते थे, किसान भी फॉलो करते थे देख करके, है ना। और जब वो इसे करते थे तो वो इतने बड़े लेवल पर तो वो कर नहीं पाते थे, तो वो उसका छोटा रूप कर लेते थे। जैसे कि आज आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग होते हैं और वो जागरण वगैरह इस तरह की चीज़ें करते हैं। जो बड़ा इंसान होता है वो थोड़े बड़े जागरण कर देता है, और कुछ छोटा होता है वो घर पर ही एक तरीके से कीर्तन के तौर पर घर में ही कर लेता है। तो इसी प्रकार से जो है बड़े जो आदमी करते थे, जैसे राजा और पुरोहित, वो महान कर्मकांड करते थे, मतलब बड़े, और उसी का छोटा रूप क्या कहलाता था? लघु कहलाता था। और इसी के लिए जो है रेडफील्ड ने इनमें क्या देखा, किसानों में एक तरीके से लघु रूप और जो है महान परंपरा दोनों देखने को उन्हें मिलती है, और इसका जो है आदान प्रदान होता है। यानी कि एक तरीके से एक तो होता है कर्मकांड का हाई रूप, जैसे हम पुरोहित और राजा करते थे महान, और एक किसान जो छोटे वर्ग करते थे लघु, यानी कि एक तरीके से मध्यम वर्ग। लघु मतलब छोटा होता है। तो ये आपको बड़े आसानी से समझ में आ गया होगा। हालांकि विद्वान इन प्रक्रियाओं और वर्गीकरण के महत्व से इनकार नहीं करते, पर वे इन शब्दों को जो है पद सोपानात्मक स्वर उभर कर आता है जिससे वे उसकी अवमानना करते हैं। और एक प्रकार से जो है कहें तो लघु और महान शब्दों का यहाँ पर वो एक समन्वय देखने को उन्हें मिलता है। यानी कि कर्मकांड परंपरा को लेकर के वो क्या करते हैं, लघु और महान शब्दों का एक समन्वय बनाते हैं कि महान क्या होता था, जो राजा और पुरोहित करते थे कर्मकांड, वो महान कहलाते थे। और उन्हीं को नकल करके जैसे हम देखते हैं छोटे आदमी करते हैं कृषक या समाज, तो वो क्या कहलाता था, वो लघु रूप कहलाता था। ऐसे आप जन्मदिन में देख सकते हैं कि जैसे जन्मदिन में जो बड़े आदमी होते हैं और बड़े होते हैं तो बड़ी बड़ी पार्टियां वो अपने उसमें इस तरीके का दिखावा वाली चीज़ ज़्यादा करते हैं, और जो छोटा होता है व्यक्ति वो भी जन्मदिन मना देता है, और तो वो कम चीज़ें खर्च करता है, परंतु वो भी अपना एक तरीके से अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर लेता है। तो इसी प्रकार जो है यहाँ पर ये कर्मकांड से, पूजा पाठ से संबंधित थे। फिर यहाँ पर आप देखें कि धार्मिक विश्वासों और आचरणों की बनावट। तो धार्मिक विश्वासों और आचरणों की बनावट यहाँ पर हम देखते हैं। तो धार्मिक विश्वास यानी कि हर लोग अपने अपने धर्म को मानते थे और अपने अपने तरीके से उसे वो फॉलो करते हैं, और आचरण मतलब उसके नियमों को मानने में। और गंगा जमुना बनावटी मतलब एक तरीके से जो है
ये दक्षिण भारत से शुरू होता है आंदोलन और ये कहाँ तक आ जाता है, उत्तर भारत तक। तो दोनों का मिला जुला स्वरूप जो है यहाँ पर हमें भारत में देखने को मिलेगा। तो इस काल में सबसे प्रभावशाली विशेषता यह है कि साहित्यिक और मूर्तिकला दोनों में ही अनेक तरह के देवी देवताओं को यहाँ पर हम देख सकते हैं। यानी कि अगर पहले की बात करें तो पहले जो है देवताओं की मूर्तियाँ अधिक थी, परंतु इस समय जो है देवी और देवताओं की एक साथ मूर्तियां हमें देखने को मिलती हैं अधिक तौर पर। क्योंकि अगर हम देखें चोलों के द्वारा जो है यहाँ पर मंदिर बनवाए जाते हैं, है ना, और उसमें विष्णु और शिव के साथ उनकी देवियां, जैसे शिव के साथ पार्वती और विष्णु के साथ क्या था, माता लक्ष्मी की यहाँ पर मूर्तियां हमें देखने को मिलती हैं। और जो है एक अलग ही उनकी आराधना का अर्थ होता है पूजा। तो एक तरीके से उनकी एक अलग ही परिपाठी ना केवल चलती है अपितु अधिक बड़ी हो जाती है। यानी कि अब लोग जो हैं उन दोनों के एक रूप की पूजा करने में अधिक व्यस्त हो जाते हैं और एक खुशी का माहौल उनके मन में बन जाता है। अब जो है जैसा कि कहा कि देवी और देवताओं की पूजा होनी शुरू हो जाती है, तो एक प्रकार से पूजा प्रणालियों में भी समन्वय होता है। पूजा प्रणालियां अर्थात पूजा करने के तरीके भी हमें देखने को मिलते हैं और अलग अलग देवी देवताओं की अलग अलग पूजा तरीके से पूजाएं होती हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि नवरात्रियों में जो है माता की अलग तरीके से पूजा होती है और शिवरात्रि वाले दिन जो है भगवान शिव की अलग तरीके से पूजा होती है। तो यहाँ पर एक तरीके से दोनों ही समन्वय, मतलब कुछ क्रियाएं एक जैसी होती हैं, जैसे आरती, इस तरीके से जो है हम यहाँ पर हर चीज़ की क्रियाएं एक देखने को मिलेगी, एक समन्वय देखने को यहाँ पर मिलता है। इतिहासकार जो विकास को समझने का प्रयास करते हैं उनका सुझाव है कि यह काम कम से कम 2 प्रक्रियाएं करते थे। मतलब जो है हर पुजारी या हर जो साधक होता था यहाँ पे कम से कम 2 प्रक्रियाएं वो देखने को मिलता है। एक प्रक्रिया तो थी ब्राह्मणीय विचारधारा की प्रक्रिया, यानी कि जो पहले से ही चली आ रही थी, जो प्राचीन समय से ही पूजा करने का तरीका था कि ब्राह्मण को मंदिर में जिस प्रकार से वो पूजा करते हैं ऐसे ही, और इसी का प्रसारण जो है पौराणिक ग्रंथों के रचना और संकलन में भी हमें देखने को मिलता है। यानी कि जो हमारे प्राचीन समय के ग्रंथ हैं, जो किताबें हैं धार्मिक, हमें उसी में ये ऐसा रूप देखने को मिलता है। और इसी के जो है लेकर के यहाँ पर सरल ग्रंथों की रचना भी होती है। जैसा कि यहाँ पर भक्ति आंदोलन होता है और भक्ति आंदोलन में हमने सबसे ऊपर क्या देखा था कि जो है एक संत होते हैं जिनका नाम था दक्षिण भारत में मणि चकार। तो ये क्या करते हैं, 12वीं शताब्दी में शिव के अनुयायी थे और देखते हैं यहाँ पर तमिल में भक्ति गान करते थे। तमिल में भक्ति गान मतलब एक तरीके से गीतों के माध्यम से या कीर्तन, इस तरीके की जो है क्रियाएं करके लोग जो है पूजा करते थे। तो 2 तरीके थे, एक तो जो पौराणिक तरीका था यानी कि आरती और इस तरीके की हवन वगैरह करके, और दूसरा उस ईश्वर की जो है भक्ति के द्वारा यानी कि अपने साधना करके उसके गीत गा करके या जो है उसका नाम ले करके जो है वो क्या करते थे, उसकी पूजा पाठ करते थे। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे इस काल में जो है अनेक प्रक्रियाएं थीं और जो है और स्त्री और शूद्र दोनों को पहले जो है विद्या ग्रहण करने की इजाज़त नहीं थी। तो स्त्रियों और शूद्रों को जो है वेद पढ़ने की मनाही थी और वैदिक काल से ही जो है उन्हें क्या कहा कि वो जो है क्या नहीं कर सकते हैं, वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते हैं। और शूद्र और अन्य समाज में जो है हम देखते हैं कि आस्था और आचरण ब्राह्मणों द्वारा स्वीकृत किया जाने लगा। तो स्त्रियों और उनकी जो एक तरीके से कहें नया रूप जो उन्हें मिला था इस भक्ति आंदोलन से, वो अब नया रूप क्या होने लगा, लोगों में एक तरीके से उसे स्वीकार करने लगे। ठीक है, तो समाजशास्त्रियों का यह मानना है कि समूचे उपमहाद्वीप में अनेक धार्मिक विचारधाराएं और पद्धतियां महान और सांस्कृतिक, पौराणिक, परिपाटी तथा लघु परंपरा के बीच हुए अर्विल संवाद का परिमाण है। तो कहने का अर्थ ये है कि जैसे पहले के समय में स्त्री और शूद्रों को जो है इस तरीके की धार्मिक कर्मकांडों से मनाही थी, इस समय ये जो है प्रचलन क्या होने लगा, हर समाज में चलने लगा और जो है क्या हुआ, एक नया ही समाज हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। इस प्रक्रिया का सबसे विशिष्ट उदाहरण है पुरी में मिलता है। तो पुरी में उड़ीसा में जो है पुरी है और वहाँ पर एक मुख्य देवता 12वीं शताब्दी में अस्तित्व में आते हैं जिन्हें जगन्नाथ कहा जाता है और इनका शाब्दिक अर्थ होता है संपूर्ण विश्व का स्वामी। विष्णु के एक रूप के रूप में इन्हें जो है प्रस्तुत किया गया है और पूजा जाता है और जो है मान्यता है
कि ये जो है क्या है, एक प्रकार से विष्णु के अवतार के रूप में इन्हें देखा जाता है। तो जो है अगर हम देखें तो जगन्नाथ जो है दाहिने तौर पर हैं, यहाँ पर ये जगन्नाथ हैं, और बीच में इनकी बहन रहती थी सुभद्रा, और मध्य में बलराम यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। और साथ साथ ही जो है ये 12वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन में हमें मूर्तियों का एक नया रूप भी देखने को मिलता है, कि हम इससे पहले की जो मूर्तियाँ देखते हैं वो एक अलग रूप से देखने को मिलती हैं, और इस समय जो है हमें मूर्तियों में भी भगवान के अस्तित्व में भी एक अलग ही प्रकार का देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद जो है अगर हम यहाँ पर देखें कि देवी और देवताएं जो थे, तो हर तरीके से जो है लोग इन्हें अलग अलग तरीके से पूछते थे। आप जब 4वीं शताब्दी यानी कि अपना 4th चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप पाएंगे 4थे चैप्टर में 6ठी शताब्दी वाला जो है भक्ति आंदोलन। अगर आप 6ठी शताब्दी वाला भक्ति आंदोलन पढ़ते हैं तो आपको वहाँ पर जो है एक तरीके से ईश्वर का एक अलग ही रूप देखने को मिलेगा, है ना। और यहाँ पर आपको यहाँ एक उनमें बदलाव होगा। जैसे कि हम पहले देखते थे कि जितने भी एक देवी देवता थे तो उन्हें पत्थर से उनकी मूर्तियाँ बनाई जाती थी, पर यहाँ पर हम जो है देखते हैं कि लकड़ी से या लकड़ी के द्वारा जो है भगवान की मूर्तियाँ भी बनाए जाने लगी। जैसे हम पुरी में उड़ीसा में देखते हैं, वहाँ पे भगवान जगन्नाथ का एक रथ यात्रा निकाली जाती है, और वो पूरा का पूरा रथ और उसमें देवी देवता सभी लकड़ी के बने होते हैं, और वो बड़ा ही विशाल रथ यात्रा होती है। ठीक है, तो जो है समन्वय का अर्थ तो आप सब समझते होंगे, नहीं तो मैं बता देता हूँ एक बार। समन्वय का अर्थ होता है तालमेल, यानी कि जब दो चीज़ों में आपस में तालमेल बनाया जाए या दोनों चीज़ों को एक पैरेलल लेकर चला जाए तो समन्वय कहते हैं। समन्वय के ऐसे उदाहरण देवी संप्रदाय में भी देखने को मिलते हैं, यानी कि जैसा हमने पढ़ा कि देवियों की भी पूजा शुरू हो चुकी थी देवताओं के साथ, और जो है समन्वय के उदाहरण हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जैसे देवी की उपासना अधिकतर सिंदूर से पोते गए पत्थर के रूप में होती थी, और स्थानीय देवियों को पौराणिक परंपराओं के भीतर मुख्य देवताओं की पत्नी के रूप में मान्यता दी गई थी। वह लक्ष्मी के रूप में विष्णु की पत्नी बनी और कभी शिव के रूप में पार्वती की पत्नी के रूप में सामने आई। तो यानी कि जो है देवता और देवी इस प्रकार से दो वर्गों में विभाजित कर दिए जाते हैं। देवता यानी कि विष्णु शिव माना जाता है कि ये एक ही रूप है, और इनके बाद जो है अगर हम कहें माता लक्ष्मी शिव की पत्नी के रूप में देखने को मिलती हैं हमें, और माता पार्वती जो है शिव की पत्नी के रूप में देखने को मिलती हैं, और माता लक्ष्मी विष्णु की पत्नी के रूप में आती हैं। और इन दोनों का रूप एक ही माना जाता है कि यानी कि लक्ष्मी ही पार्वती हैं और पार्वती ही लक्ष्मी है। तो ये जो है एक रूप इनका सामने को देखने को मिलता है, और एक नया संप्रदाय उभर कर आ जाता है। जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं बौद्ध देवी और मरीचि की मूर्ति लगभग 10वीं शताब्दी में बिहार के में एक विभिन्न धार्मिक विश्वासों क्रियाकलापों का एकीकरण की प्रक्रिया के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। यानी कि बौद्ध देवी की मूर्ति या मरीचि की मूर्ति जो है हमें एक अलग देवी यानी कि एक देवी के स्थान का एक नया क्रियाकलाप यानी कि एक नया उदाहरण देखने को यहाँ पर मिलता है। और एक बात और समझ में आती है कि देवी की आराधना पद्धति में तांत्रिक के नाम से जाना जाता है। यानी कि तांत्रिक यानी कि एक नई प्रथा का जन्म हो जाता है, तांत्रिक प्रथा का। और तांत्रिक पूजा के माध्यम से जो है क्या होने लग जाता है कि देवी की आराधना की जाती है, और इसमें जो है स्त्री और पुरुष दोनों ही शामिल हो सकते थे। इसके अतिरिक्त इसमें जो है कर्मकांडीय वर्ग वर्ण भेद अवहेलना की जाती थी, यानी कि इसे किसी भी वर्ग का व्यक्ति कर सकता था और किसी भी जाति का व्यक्ति कर सकता था, और ख़ास तौर पर बौद्ध दर्शन को भी प्रभावित किया। यानी कि जो है हम कहें तो शैव और बौद्ध दर्शन दोनों ही इस पद्धति से प्रभावित होते हैं, यानी कि तांत्रिक पद्धति से। ख़ास तौर पर उपमहाद्वीप या उसके पूर्वी उत्तरी दक्षिण भागों में आगामी 17वीं शताब्दी में समस्त विश्वासों और आचारों का वर्गीकरण हिंदू के रूप में हुआ। यानी कि जो भी इस तरीके से पूजा पाठ करते थे या जो भी इस तरीके से जो है अपना संघर्ष करते थे तो उन्हें क्या कहा जाने लगा, उन्हें हिंदू कहा जाने लगा। ठीक है, और यदि हम वैदिक और पौराणिक परंपराओं को देखते हैं, पौराणिक का अर्थ होता है पुरानी और वैदिक का अर्थ होता है वैदिक काल। ठीक है,
की तुलना करें तो हमें यहाँ पर बहुत सारी एक तरीके से विषमताएं उभर कर आएंगी। जैसे कि वैदिक काल में यज्ञ के माध्यम से किया जाता था और यहाँ पे तंत्र और इस तरीके से जो है किया जाने लगा। वैदिक देवी कुल में अग्नि, इंद्र, सोम जैसे देवता पूरी तरह से गौण हो गए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ जैसे कि वैदिक काल में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? अग्नि, इंद्र और सोम। परंतु यहाँ 8वीं शताब्दी में ये धीरे धीरे नीचे चले जाते हैं और जो है इनकी जगह क्या ले लेते हैं? शिव, विष्णु और देवी आदि जो हैं इनकी हमें झलक देखने को यहाँ पर मिलती है। ठीक है, तुलना इनके विशद पौराणिक मिथकों से कदापि नहीं की जा सकती। यानी कि हम कहें तो इनके पौराणिक रूपों से जो है इनकी तुलना कभी भी नहीं की जा सकती, क्योंकि वहाँ पर इन्हें गौण स्थान प्राप्त था और यहाँ पर इन्हें मुख्य स्थान प्राप्त होने लगा। किंतु इन असंगतियों के बावजूद जो है वेद को प्रमाणिक माना जाता है। तो वेदों को जो है फिर भी प्रमाणिक माना जाता है, यानी कि वेदों को हम एक मुख्य तौर पर देखते हैं। इनमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है और कभी संघर्ष की स्थिति में भी उत्पन्न हो जाती है। अगर हम कहें तो जो है इसमें मैं आपको अगर आसान शब्दों में समझाऊं तो इस समय हमें जो है देवी की मूर्ति की पूजा देखने को मिलती है और जो पहले के रूपों से अलग भिन्न थी। और जो है इस जो तांत्रिक पद्धति थी इसने बौद्ध दर्शन और शिव जो है यानी कि एक तरीके से एक अलग ही पूजा करने का तरीका, आराधना करने का तरीका यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और कभी कभी जो है आपस में तनावपूर्ण भी स्थिति हो जाती है, जैसा आज भी हो जाता है कि हमारे देवता ज़्यादा प्रमुख हैं, तो परंतु ये हमें द्वंद्व जो है कम देखने को मिलते हैं। द्वंद्व का अर्थ होता है जब दो चीज़ों में एक आपस में द्वंद्व की स्थिति हो, यानी कि बड़े और छोटे की स्थिति हो। तो ऐसा आज भी देखने को मिलता है और ये धीरे धीरे ख़त्म भी होता जा रहा है। ख़त्म तो शायद ही कभी हो। ठीक है, इसके बाद जो है हम देखते हैं सूफी, एक भक्ति सूफी परंपराएं। तो भक्ति परंपराएं जैसा कि हमने यहाँ पर देखा, ऊपर पढ़ा कि इसी से रिलेटेड है। और भक्ति में जो है एक 1000 वर्ष पुरानी भक्ति पूर्ण उपासना की परिपाटी पर रही है। तो यहाँ पर हम देखें तो जो है मोटे मोटे तौर पर तो ये उपासना जो है ये पुराने ज़माने से चली आ रही है और यहाँ पर एक नई तरीके से जो है क्या होने लगता है, भक्ति की आराधना शुरू हो जाती है। यानी कि ईश्वर की आराधना नए शुरू से शुरू हो जाती है। जैसे पहले ईश्वर की आराधना जो हम करते थे यज्ञ द्वारा, और यहाँ पर अब क्या होने लगा, इष्ट देव के लिए मंदिरों में क्या किया जाने लगा, कीर्तन जो है उनके एक तरीके से कहीं आज भी जो है क्या किया जाता है, कीर्तन करते हैं, गाने गाते हैं। ठीक है, गीत वगैरह कहते हैं उसे हम, है ना। तो उन सब को करते हैं। तो इसी प्रकार से होने लगा और प्रेम भाव भी दिखाई दिया जाने लगा, यानी कि अपने भक्त ईश्वर को एक तरीके से एक सच्चे तौर पर मानने लगे, है ना। तो यहाँ पर हमें 2 संप्रदाय विशेष रूप से देखने को मिलेंगे, एक तो शैव और एक वैष्णव संप्रदाय। ठीक है, तो उपासना की कविताएं जो है प्रारंभिक समय में ही जो है कविताएं के माध्यम से की जाने लगी। जैसे कि हमने ऊपर तमिल कवि के बारे में सुना था कि वो भक्ति गान करते थे और उनके शिष्यों ने क्या किया, उसे एक पुस्तक में समाहित कर दिया। तो आराधना के तरीकों का कार्मिक विकास के दौरान जो है हमें एक नए संत कवि यहाँ पर देखने को मिलते हैं जो अपने देवताओं की, यानी कि अपने उसे जो है वो जिस तरीके से करते थे पूजा, और वहीं पर वो उसे ही फॉलो करते हैं। जैसे ब्राह्मण देवता और भक्तजनों के बीच में बिचौलिए बने हुए थे, तो वो क्या करते हैं और निम्न वर्णों को कभी भी सामने नहीं आने देते। तो निम्न वर्ण क्या होते हैं, जैसे कि हम नीची जाति वाले और जो है ब्राह्मण, और आज भी जो है देखते हैं कि आप मंदिर में जाते हो तो वहाँ पर पूजा करने के लिए आप जब जाते हो तो वहाँ पर आपको पुजारी मिलेगा और वो आपसे जो है एक तरीके से क्रिया फॉलो कराएगा, आपको आरती लगवाएगा और ईश्वर के सामने आपको प्रस्तुत करेगा। परंतु यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता था। यहाँ पे सीधा ही ईश्वर और भक्त के बीच में कनेक्टिविटी बन जाती है इसके माध्यम से। तो इसे और आसान से समझते हैं हम। तो यहाँ पर देखें तो हम 2 रूपों में हमें जो है भक्ति देखने को मिलती है, एक तो सगुण और एक निर्गुण। सगुण जो मतलब ईश्वर को मूर्ति के रूप में पूजते थे, और निर्गुण जो उन्हें एक जो है निराकार रूप में देखते थे, यानी कि ईश्वर का रूप जो है निराकार है, वो एक समान
नहीं है, यानी कि वो एक समान हो ही नहीं सकता, वो हर किसी के लिए अलग अलग है, यानी कि हर कोई रूप में ईश्वर को देखने वाला निर्गुण होता है। तो प्रथम वर्ग में शिव और विष्णु के अवतारों को यहाँ पर देखा जाता है और इनकी पूजा होती है। और दूसरे में जो है हम देखते हैं कि ईश्वर का जो है निराकार रूप, यानी कि ईश्वर हर जगह समाहित है, उसी को देखा जाता है। अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट आता है, तमिलनाडु में अलवार और नैनार संत। तो प्रारंभिक भक्ति आंदोलन 6ठी शताब्दी में शुरू होता है। तो जैसा हमने बात करा था कि प्रारंभिक जो भक्ति आंदोलन था 6ठी शताब्दी में होता, और दूसरा कब होता है, 8वीं से 18वीं शताब्दी तक। ठीक है, तो क्या करते हैं कि यहाँ पर ये अपने इष्ट देव की भक्ति के लिए, यानी कि अपने जो इनके जो पौराणिक देवता हैं उनकी भक्ति करने के लिए ये भ्रमण करते थे और भजन गाते थे। अपनी यात्राओं के दौरान अलवर और नैनार संत कुछ पावन स्थलों में इष्ट यानी कि अपने निवास स्थान घोषित करते थे। एक मठ के तौर पर, जैसे आज हम मठ देखते हैं, मंदिर देखते हैं, तो इसे एक पवित्र स्थल के तौर पर पूछते थे। और बाद में जो है इन्हीं स्थलों पर क्या हुआ, बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण हुआ और जो है उन्होंने क्या किया, एक नई भक्ति आराधना की शुरुआत की। ठीक है, चतुर्वेदी यानी कि चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण को क्या कहते थे, चतुर्वेदी कहते थे। ठीक है, यहाँ पर एक जो है तुर्मडी नामक अलवार ब्राह्मण की काव्यता मिलती है। तो यहाँ पर वे जो है दासों और पसंद इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, अलवार संतों में जो है सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं, जातिगत दृष्टिकोण। जातिगत दृष्टिकोण क्या था कि जो है पहले ब्राह्मण जो हमारा वर्ग जो है चार भागों में बटा हुआ है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शैव और वैश्य। हम यहाँ पर देखते हैं कि जो ब्राह्मणों थे वो प्रभुत्व उनका ज़्यादा था, यानी कि उन्हें ज़्यादा मान्यताएं मिली हुई थी और वो कभी भी जो है एक तरीके से शूद्रों को एक समान व्यवहार नहीं करते थे। पर अलवार और नैरवार संतों ने जो है इसके खिलाफ आवाज़ उठाई और ब्राह्मण और शिल्पकार, किसान और इन सभी के लिए जो है उन्होंने क्या किया, एक स्पर्श माने जाने वाली कि बिना छुआछूत की जो चीज़ें थी वो ख़त्म करने का इनके द्वारा प्रयास किया गया। अलवार और नैनार संतों की रचनाएं का वेदों में जितना महत्वपूर्ण बताकर इस परंपरा को सम्मानित किया गया है। उदाहरण स्वरूप अलवार संतों के मुख्य काव्य संकलन नरियल दिव्य प्रबंधम का वर्णन तमिल वेदों के रूप में किया जाता है। तो ये जो ग्रंथ है इसे 5वां वेद भी माना जाता है तमिल का, कि 5वां है और जो है इसे वहाँ पर एक तौर से देखा जाए चारों वेदों जितना ही एक समानता मिलती है, इसीलिए इसे तमिल भाषा का 5वां वेद भी कहा गया है। इसी प्रकार स्त्रियां भी इस आंदोलन में पीछे नहीं रहती, वे भी बढ़ चढ़कर इसमें भाग लेती है। अंडाल का हमें जो है अलवार संत के तौर पर यहाँ पे देखने को मिलता है और उनके लिखे हुए गीत जो तमिल भाषा में थे वो आज भी यहाँ पर गाए जा सकते हैं। जैसे हम मीराबाई के गीत गाते हैं और आज भी वो उतने ही प्रसिद्ध हैं। इसी प्रकार अल्डाल नामक जो है महिला अलवार संत थी, यानी कि विष्णु की उपासक थी, उनके भी यहाँ पर गीत मिलते हैं। ठीक है, इसे इन अंडाल को जो है दक्षिण की मीरा भी कहा जाता है। ठीक है, और इसी प्रकार नैनार भी हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नैनार संत भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो नैनार जो है शिव के भक्त थे और इसमें जो है इसमें इनमें भी एक स्त्री होती है, उनकी भी आराधना इसी तौर पर की जाती है कि सामाजिक कर्तव्यों का परित्याग किया इन्होंने, यानी कि एक तरीके से अपने आप को संत घोषित किया। और पितृसत्तात्मक मतलब जो महिला और पुरुष, जो पुरुष प्रधान होता है जिस समाज में, वो पितृसत्तात्मक समाज कहलाता है। और जिस समाज में महिला प्रधान होती है स्त्री सत्तात्मक होता है। इन्हीं के द्वारा रचा हुआ ग्रंथ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक छंद है जो यहाँ पर इन्होंने किया है। ठीक है, इसके बाद जो है आप यहाँ पर देखते हैं कि 10वीं शताब्दी के आते आते 12 अलवार रचनाओं का एक संकलन किया गया। ठीक है, 12 अलवार जो रचनाएं थी उन्हें एक ही ग्रंथ में नली आर्य दिव्य प्रबंधम में कर दिया, जिसका अर्थ होता है 4000 पावन रचनाएं, यानी कि 4000 पावन रचनाएं जो है की गई हैं इसके संबंध में। और इसमें जो है तरुण नामक रखी गई हैं जिनमें कविताओं का संगीत का अधिकार वर्गीकरण हुआ है।
तो इस प्रकार जो है ये चलती हैं। और यहाँ पर इन माता की आपको जो है भक्ति की जो है जो हमारी नैनार हैं उनकी यहाँ पर एक रचना आपको देखने को मिलती है। और राजा राज्य का संबंध, देखिए हर आंदोलन का किसी ना किसी से संबंध होता है, इसी प्रकार यहाँ पर आपको जो है राज्य का संबंध मिलेगा, जिसमें पल्लव और पांड्य राज्य जो 6ठी शताब्दी में शामिल थे। हालांकि बौद्ध और जैन धर्म भी इस क्षेत्र में मौजूद थे और व्यापारी वर्ग भी यहाँ पर मिलते हैं। तो इनके द्वारा जो है राज्य के संरक्षण प्रदान किया गया, यानी कि राज्य के संरक्षण मतलब इन्होंने जो है इन्हें जो है बढ़ावा दिया। और एक रोचक बात यह है कि तमिल भक्ति रचनाओं की एक मुख्य वस्तु बौद्ध जैन के प्रति उनका विरोध है, और विरोध का स्वर नैनार संतों की रचनाओं में उभर कर आता है। यानी कि अगर उससे पहले आप राजाओं को देखेंगे तो उसके पहले राजा जो है बौद्ध धर्म को ज़्यादा बढ़ावा देते थे, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य बौद्ध धर्म को बढ़ावा देते थे। और जो है यहाँ पर हम जो देखते हैं कि जो संत थे उन्होंने बौद्ध धर्म के अगेंस्ट जो है एक उनका गुस्सा उभर कर आता है, और चोल जो है शक्तिशाली राज्य के रूप में उभर कर आते हैं। और वो क्या करते हैं 13वीं और 9वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में जो है सम्राटों में एक ब्राह्मण और एक तरीके की ऐसी विचारधारा लाते हैं, और जो है अलग अलग प्रकार के मंदिर हमें देखने को मिलते हैं। तो अधिकतर भारत में जो मंदिर दिखाई देते हैं या मंदिर हमें मिलते हैं वो हमें कहाँ पर मिलते हैं, चोलों के बनाए हुए मिलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं तंजवार का विदेश्वर मंदिर, गंगचोलपुरम का विशाल शिव मंदिर चोल सम्राटों के द्वारा ही बनवाया गया था। और जो है अलवार और नैनार संत जो है वेलाल कृषक आदि सम्मिलित होते हैं थे। तो यहाँ पर जो है हम देखते हैं कि सभी जो है राज्य में अपने अपने रूप से जो है क्या करते थे, सम्मिलित होते थे। और चोल सम्राटों ने देव्य समर्थन पाने का भी दावा करते हैं, यानी कि वो राजा अपने आप को देवताओं का पुजारी, यानी कि देवताओं ने उन्हें चुना है, इस तरीके से वो प्रस्तुत करते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मूर्तियों की जो है पत्थर की बनी मूर्तियाँ अब धातु की बनने लगी थी, और जो है हमें यहाँ पर उनके द्वारा पूजा को देखते हैं। ठीक है, फिर अगर हम ऐसे जल्द से जल्द करें तो हमें अब आगे वीर शैव परंपरा देखने को मिलेगी। वीर शैव एक आंदोलन होता है जो बसवन्ना कलचुरी राजा के दरबार में मंत्री थे, और जो है ये यहाँ पर एक तरीके से वैष्णव धर्म के अनुयायी, यानी कि ये शिव के अनुयायी होते हैं। और वीर शैव यानी कि या लिंग आयत आंदोलन का एक प्रकार से ये शुरुआत करते हैं। तो इसका अध्ययन हम कल करेंगे। तो 12वीं शताब्दी में हमें कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन देखने को मिलता है, जिसे हम लिंग आयत या जो है बसवन्ना जी के द्वारा किया गया वीर शैव आंदोलन भी कहते हैं। इसमें जो है इम्पोर्टेंट तथ्य हम देखेंगे, वैसे तो काफ़ी बड़ा है। तो यहाँ पर जो है हम देखते हैं चांदी के एक पिटारे में एक लघु लिंग को धारण करते हुए जो है हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। यानी कि लिंग आयत आंदोलन इसलिए कहलाता है क्योंकि शिव के द्वारा जो है यहाँ पर लिंग की पूजा शुरू हो जाती है शिव के रूप में, और शिव भक्त जो हैं शिव में विलीन हो जाते हैं, संसार में पुनः नहीं लौटते। तो यहाँ पर जो है पुनः जन्म के सिद्धांत को भी चुनौती दी जाती है, और इनके द्वारा जो है माना जाता है कि जो है विधवा विवाह या वयस्क विवाह है तो उसे मान्यता प्रदान की जाती थी, और ब्राह्मणों के जो अधिकार थे उन्हें चुनौती दी जाती है। तो ब्राह्मणीय अवधारणा का विरोध होता है, और पुनः जन्म के सिद्धांत का क्या किया जाता है, एक तरीके से उसे मानने से मना कर दिया जाता है और उस पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया जाता है। गौण स्थान, जिन समुदाय को गौण स्थान मतलब नीचे समझा जाता था, लिंग आयत अनुयायियों ने उन्हें एक तरीके से मान्यता प्रदान करते हैं, और जो है कन्नड़ भाषा में स्त्री पुरुष द्वारा जो है एक उद्देश्य और जो है इसके बारे में बताया जाता है, रचनाएं की जाती हैं। तो नए धार्मिक विकास के बारे में बात करते हैं हम। ठीक है, तो उत्तरी भारत में एक धार्मिक आंदोलन होता है जिसे उफ़न कहते हैं। तो इस काल में जो है उत्तरी भारत में विष्णु शिव की देवता की उपासना शुरू हो जाती है, और अलवार नैनार संतों के द्वारा, जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं, और
एक नई विचारधारा के कवि या फिर महाकवि भी यहाँ पर जन्म लेने शुरू हो जाते हैं। और राजपूत काल में जो है इनका उद्भव होता है और ब्राह्मणों का महत्वपूर्ण स्थान था और अनुष्ठानिक कार्य वो करते थे और इनकी प्रभु सत्ता को शायद चुनौती देने का प्रयास भी किसी के द्वारा नहीं किया जाता था। तो इसी समय धार्मिक नेता जो थे उन्होंने इस रूढ़िवादी विचारधारा के विरुद्ध वो खड़े होते हैं और अपने महत्व के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इसमें यहाँ पर कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं इस्लामिक परंपराएं। इस्लामिक परंपराएं यहाँ पर शुरू हो जाती हैं। दुसाले के नए ताने बाने इस्लामिक परंपराएं। तो मध्य एशिया के लोग जो थे उत्तर पश्चिम प्रांतों में आकर बस जाते हैं और यहाँ पर हमें इस्लाम का उद्भव देखने को मिलता है और संसार के हिस्से में भी इस्लामिक, तो अक्सर इस्लामिक विश्व कहा जाता है। तो यहाँ से जो है इस्लामी का उदय शुरू हो जाता है 13वीं शताब्दी से। अब यहाँ पर हम देखते हैं शासकों और शासितों द्वारा धार्मिक विश्वास। जैसा कि एक ये वर्ड है यहाँ पे उल्मा। उल्मा क्या होता था? आलिम का बहुवचन शब्द होता था, यानी कि इस्लाम धर्म का ज्ञाता जो इस्लाम धर्म के कानूनों और जो है उनसे संबंधित जिम्मेदारियों को निभाता था। जैसे हमारे यहाँ पर पुजारी होता है तो ऐसे यहाँ पर उल्मा होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं 1711वीं शताब्दी में मोहम्मद बिन कासिम नाम का एक अरब सेनापति जो है सिंध पर विजय प्राप्त कर लेता है और उसे खलीफा के क्षेत्र में शामिल कर लिया जाता है। लगभग 13वीं ईस्वी के आसपास जो है तुर्क अफगानिस्तानों ने दिल्ली सल्तनत की नींव यहाँ पर रखी थी। जब ये दिल्ली सल्तनत की नींव रखी जाती है तब हम इस संबंध में देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत से क्षेत्रों में इस्लामिक शासकों की स्वीकृति मिल जाती है, यानी कि बहुत सारे लोग क्या कर लेते हैं, इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लेते हैं। और 18वीं शताब्दी तक जो है और 16वीं शताब्दी में मुग़ल सल्तनत यहाँ पर देखने को मिलेंगी और एक इस्लाम धर्म राज्य या इस्लाम शासक हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो जो है आप जानते ही हैं मुग़ल्स के बारे में। तो सूफ़ी संत परंपराएं, तो यहाँ पर जो है जैसे हमारे में भक्ति परंपराएं थी तो यहाँ पर सूफ़ी परंपराएं जन्म लेती हैं। मुसलमान शासक उलमाओं के मार्गदर्शन पर चलना होता था। तो सैद्धांतिक रूप से यानी कि नियम के अनुसार जो है मुसलमानों को शासकों के जो है उलमाओं के यानी कि जो धार्मिक इस्लामिक कानून को जानते थे उसके अनुसार उन्हें चलना होता था। और यहाँ पर एक वर्ड आया है शरिया। आखिरकार शरिया क्या होता था? तो शरिया मुसलमान समुदाय को निर्देशित करने वाला कानून होता था और कुरान शरीफ हदीस पर आधारित होता था। तो कुरान शरीफ और हदीस जो है, हदीस का अर्थ होता है पैगंबर साहब से जुड़ी परंपराएं, यानी कि जो पैगंबर थे मोहम्मद बिन, उनके अनुसार जो है पैगंबर से जुड़े हुए जो परंपराएं होती हैं उसके क्रियाकलापों को यहाँ पर हदीस द्वारा दर्शाया गया था। जब अरब क्षेत्र से बाहर इस्लाम का प्रसार हुआ जहाँ से आचार और व्यवहार भिन्न थे तो कियास मतलब दृश्यता के आधार पर तर्क देना, इल्ज़मा मतलब एक समुदाय की सहमति को भी कानून का स्रोत माने जाने लगा। इसी तरीके से सीरिया कुरान हदीस कियास इल्ज़मा से उद्भित हुआ है। तो ये यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। किंतु उपमहाद्वीप में स्थित जटिल थी, यानी कि हमारे और उनके जो है उपमहाद्वीप में स्थितियाँ यानी कि भौगोलिक परिस्थितियाँ जटिल थी। जैसे हमारे यहाँ पर पानी की उपलब्धता खूब थी, ऐसे अरब देशों में जो है पानी की उपलब्धता नहीं थी। तो वहाँ पर खेती और इस तरीके की जीवन जो है असंभव थे और जलवायु भी बड़ी गर्म थी, वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती थी। तो इस तरीके से यहाँ पर और वहाँ पर काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। एक वर्ड आता है यहाँ पे जिम्मी। ये अरबी भाषा से एक शब्द बना है जिम्मी, यानी कि जैसा कि इस्लामिक शासकों के क्षेत्र में यानी कि इस्लाम के जो शासक थे राजा थे उनके क्षेत्र में जो यहूदी और ईसाई रहते थे वे जिम्मी कहलाते थे और उनसे एक कर लिया जाता था जिसे जजिया कर कहते थे, यानी कि जो मुसलमान नहीं होते थे वो इस कर को देते थे। तो जिम्मी समझ गए, जिम्मी जो है एक शब्द होता था जो कि मुस्लिम शासक हम जो एक तरीके से इस्लाम को नहीं मानते थे उनसे लिया जाता था और
एक कर के तौर पर ये दिया जाता है। ठीक है, मुगल शासकों ने अपने आप को ना केवल मुसलमानों के अपितु सारे समुदाय का बादशाह मानते थे। ठीक है, तो हमें ऐसे लोग भी देखने को मिलेंगे जो इन करों को नहीं लेते, और ऐसे लोग भी देखने को मिलते हैं जो इन करों को लेते थे। ठीक है, तो वास्तव में शासक और शासितों की तरफ से कुछ लचीली नीतियां भी अपनाई गई, मतलब उन्होंने कुछ नियमों में ढील भी दी, क्योंकि जो है उनका मानना था कि हम जो हैं एक मुस्लिम शासक नहीं बल्कि सभी के राजा हैं, तो हमें सभी का ध्यान रखना होगा। ठीक है, हम यहाँ पर जो हैं गैर मुस्लिम धार्मिक नेताओं को भी देखते हैं, जैसे अनुदान, और जो है हम यहाँ पर ये देखते हैं कि सभी धर्म के लोगों को यहाँ पर समान अवसर मिलते थे। जैसे औरंगजेब और अकबर भी इस तरीके के ही व्यक्ति थे कि वो क्या करते हैं, लोगों को एक समान दृष्टि से देखते हैं, और हिंदू और मुस्लिम दोनों संतों को जो है वो दान देते थे। ठीक है, ऐसे ही जो है खंबात में एक गिरजाघर स्थापित करने की अनुमति मुग़ल बादशाह के द्वारा दी जाती है। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा 5098 में। ठीक है, वो यहाँ पर एक तरीके से गिरजाघर स्थापित, यानी कि ईसाइयों को अपना धर्म स्थापित करने की स्थापना करते हैं। ठीक है, जोगियों के प्रति श्रद्धा, ऐसे ही हमें यहाँ पे औरंगजेब को दिखाई देता है कि औरंगजेब जो है एक जोगी को हिंदू मुस्लिम होते हुए हिंदू जो है संत की मदद के लिए आगे आते हैं। ठीक है, लोग प्रचलन में इस्लाम, तो लोगों के जो है प्रचलन में कैसे इस्लाम को किया जाए, तो लोग जो है अलग अलग वर्ग के, शासक वर्ग के लोग थे। ठीक है, हम जैसा देखते हैं कि यहाँ पर सामाजिक योद्धा बीच के बीच और व्यापारियों के बीच फैला था। जो इस्लाम धर्म कबूल कर लेते थे उन्हें जो है 5 चीज़ें फॉलो करनी होती थी कि दिन में उन्हें 5 बार नमाज पढ़ी जानी चाहिए, खैरात ज़कात बांटना चाहिए, रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना चाहिए, और हज ज़रूर जाना चाहिए, यानी कि एक धार्मिक यात्रा ज़रूर करनी चाहिए। किंतु सार्वभौमिक तत्व में जो है अक्सर संप्रदाय शिया और सुन्नी की वजह से क्या होता है, बटा हुआ होता है। जो है शिया जो होते थे, उदाहरणतः ख्वाजा इस्माइली जो थे वो क्या थे, शिया थे, और जो है वे एक तरीके से कुरान के विचारों को अभिव्यक्ति और देशी साहित्यिक विद्या का सहारा लिया उन्होंने, और जिनिन यानी कि जिन्होंने उत्पत्ति, यानी कि शब्द की जो उत्पत्ति थी संस्कृत भाषा से होती है, कि नाम भक्ति गीत जो राग में निबद्ध थे, पंजाबी, मुल्तानी, सिंध, कच्ची, हिंदी, गुजराती दैनिक प्रार्थना द्वारा गाए जाते थे। इसके अलावा जो है हम यहाँ पर अलग अलग तरीके से जो है देखने को मिलता है। मुसलमान व्यापारी जो कहाँ पे रहते थे, केरल तट पर रहते थे, आकर बस गए थे, और मलयालम भाषा को जो है वो अपना लेते हैं। अपितु हमें जो है यहाँ पर एक तौर से जो है हर तरीके के व्यक्ति यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो सूफी संप्रदाय में जो थी परंपराएं अलग अलग थी, और जो है ऐसा नहीं कह सकते ये परिपाटी इनकी हर किसी से अलग प्रकार की थी। जैसे कि मातग्राहता शब्द आया है यहाँ पर, यानी कि जो महिला शादी होने के बाद भी मायके में रहती थी और उसका पति भी वहाँ पर आकर बस जाता था, तो उसे मातग्राहता कहते थे। और यहाँ हम देखते हैं स्थापत्य भी होना शुरू हो जाता है मुस्लिम। ठीक है, और 13वीं शताब्दी की केरल की मस्जिद देखते हैं, तो यहाँ पर आप मस्जिद देख सकते हैं। इमारत का मक्का की तरफ जो है वो मुंह करते थे, यानी कि जो एक तरीके से उसका मुंह होता था वो मक्का की तरफ होता था, जैसे ये एक तरीके से वास्तु के अनुसार होता था। और ईंटों से बनी अतिया मस्जिद बांग्लादेश में है। ठीक है, ये ईंटों से बनी मस्जिद है, और ऐसे ही जो है अलग अलग जगह पर अलग अलग निर्माण हमें यहाँ पर देखने को मिलता है धीरे धीरे। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि भाषाएं भी जो हैं कुछ अलग अलग थी, क्योंकि जो अलग अलग जगह के लोग थे अलग अलग आकर के बसे हुए थे, तो उनकी भाषाएं भी अलग अलग थी। और वो आज, जैसा कि आप आज भी देख सकते हैं कि आज भी परिपाटी में ऐसा ही देखने को हमें मिलता है। और श्रीनगर के जो है झेलम नदी के किनारे बनी शाह मस्जिद जो है हम यहाँ पर देख सकते हैं, और मुकुट नगीना समझी जाती है। तो इस सभी मस्जिदों का मुकुट नगीना क्या है, शाह हमीदान मस्जिद कश्मीर में बनी हुई है। इसे ही लकड़ी की बनी हुई सर्वोत्तम मस्जिद है, यानी कि ये लकड़ी की बनी हुई है और उसके ऊपर बहुत ही बारीक बारीक नक्काशियाँ की गई हैं। सूफ़ी मत का विकास, आखिरकार जो है सूफ़ी मत का विकास कैसे हुआ, तो सूफ़ी जो है मत का विकास अलग रूप से देखते हैं हम, तो सूफ़ी
शब्द जो होता है 16वीं शताब्दी में हमें देखने को अधिक मिलता है। तो इस्लाम के आरंभिक शताब्दियों में धार्मिक और राजनीतिक संस्थाओं के रूप में जो है खिलाफत बढ़ती जा रही थी और उसकी खलीफा की शक्ति यानी कि बढ़ती जाती थी, और एक तरीके से जो है लोग जो है रूढ़िवादी परंपराओं से अपने आप को दर्शित मानते हैं। तो इसी वाद में जो है सूफी आंदोलन का एक जन्म होता है, जैसे हमारे यहाँ पर भक्ति आंदोलन का जन्म होता है। उन्होंने पैगंबर मोहम्मद को इंसान एक कामिल बताते हुए उनका अनुसरण करने की सीख दी है। सूफी ने कुरान की व्याख्या निजी अनुभवों के आधार पर की है, यानी कि ये बौद्धिक व्याख्या करते थे ना कि व्यवहारिक। ठीक है। अब सूफीवाद 19वीं शताब्दी में मुद्रित एक अंग्रेजी शब्द है। सूफीवाद के लिए इस्लामिक ग्रंथ जैसे शब्द का इस्तेमाल होता है। तसव्वुफ, कुछ विद्वानों के अनुसार यह शब्द सूफ से निकला है जिसका अर्थ ऊन है। यह उसे खुर्दे ऊनी कपड़े की ओर इशारा करता है जिसे सूफ़ी पहनते थे। अन्य विद्वान जो हैं सूफ़ी शब्द को एक तरीके से सफ़ा के तौर पर मानते हैं, यानी कि जो साफ़ा है, यानी कि जो साफ़ है वही क्या है, सूफ़ी है। और पैगंबर की मस्जिद के बाहर एक चबूतरे पर इसका जो है अनुयायी मंडली के तौर पर गीत गाते थे, तो इसीलिए सूफ़ी कहलाए। तो यहाँ पर कुछ शब्दावली है, जैसे खानकाह क्या होती है? खानकाह जो है होती है सूफ़ियों के रहने की जगह। ठीक है। सिलसिला मतलब एक अटूट बंधन जो कभी भी नहीं टूटा। तो 11वीं शताब्दी के आते आते सूफीवाद जो है पूर्ण आंदोलन का रूप ले लेता है और सूफ़ी और कुरान से जुड़ा एक साहित्य भी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। जैसा कि हमने कहा, संगठित जो है क्या था, खानकाह, ये फ़ारसी शब्द था, और जो है इसके ऊपर शेख जो होता था गुरु का नियंत्रण होता था, और मुरीद जो है, मुरीद या पीर या मुर्शीद भी गुरु का ही मतलब वो है रूप है। और यहाँ पे मुरीद जो है अनुयायी होते थे और वारिस मतलब खलीफा की नियुक्ति करते थे। और यहाँ पर जो है हम अलग अलग तौर पर जो है एक अलग अलग जगह पर खानकाह देखने को मिलती हैं। तो 12वीं शताब्दी के में जो है हमें दुनिया के सूफ़ी सिलसिलों का गठन होने लगा। सिलसिले का शाब्दिक अर्थ होता है जंजीर, जो मतलब एक तरीके से जो कभी भी ख़त्म ना हो और गुरु और शिष्य के बीच में एक रिश्ता बना रहे, इसीलिए कड़ी जो है पैगंबर मोहम्मद से भी जुड़ी होती थी। आध्यात्मिक शक्ति जो है आशीर्वाद मुरीदों तक पहुँचाया था। मुरीद मतलब शिष्यों तक पहुँचाया जाता था। और एक तरीके से ये दीक्षितों को निष्ठा का वचन देना, यानी कि निष्ठा मतलब एक तरीके से गुरु और शिष्य के बीच में अपने कर्तव्यों को जो है वो क्रमबद्ध करते हैं। इसमें एक परंपरा और आ जाती है, जैसे कि ये सिर मुड़वा करके थेगली लगे वस्त्र धारण करते थे, यानी कि एक रूप से पूरे फ़कीर के तौर पर ये अपना वेश धारण करते हैं। ठीक है। ज़्यादातर हम यहाँ पर एक वर्ड आता है सिलसिलों के नाम, तो ज़्यादातर सूफ़ी वंश जो थे जिन्होंने स्थापित किया उन्हीं के नाम पर पड़े। उदाहरणतर हम देखते हैं कि कादरी सिलसिला जो है शेख अब्दुल कादिर ने जलानी के नाम पर पड़ा। ठीक है। तो कादरी सिलसिला कादरी के नाम पर पड़ा। और ऐसे में ही हम जो है या फिर लोगों के जन्म स्थान के नाम पर भी जो है सिलसिलों के नाम पड़े। तो चिश्ती सिलसिले का जो है हम यहाँ पर वर्णन देखते हैं। पीर की मृत्यु के बाद उसकी दरगाह को जो है बनाया जाता था, यानी कि जहाँ पर उसकी दरगाह होती थी, कब्र होती थी, जहाँ पर उनके पीर यानी कि गुरु की मृत्यु हो जाती थी, उसे एक पूजा स्थल के तौर पर, भक्ति स्थल के तौर पर वो डेवलप कर देते थे, क्या, दरगाह बनाकर। ठीक है। और पीर जो है विवाह मायने में पीर आत्मा या ईश्वर से मिलन के तौर पर देखा जाता था, यानी कि पीर को कभी भी मृत नहीं माना जाता था, जीवित माना जाता था और मन की मुरादें पूरी करते थे, है ना। यहाँ पर एक शब्द आया है वली। वली जो होता था औलिया का बहुवचन होता था। और मित्र वह सूफ़ी जो अल्लाह के नज़दीक होने का दावा करता है और उसमें मिली बरकत को बढ़ाता है। बरकत का अर्थ होता है पवित्रता, जो पवित्रता को बढ़ाता है तो वही शक्ति करता है। ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर ये हमें देखने को मिल लेता है ना।
खानकाह के बाहर सूफी सिद्धांतों की मौलिक व्याख्या के आधार पर नवीन आंदोलन की नींव रखी गई। यानी कि यहाँ पर जो है फ़कीर क्या करते थे, जिंदगी का सार बताते थे और निर्धन और ब्रह्मचारी लोगों को गौरव और एक प्रकार से जीवन जीने की सीख देते थे। इन्हें जो है कलंदर, मदारी, मलंग, हैदरी नामों से बुलाया जाता था। बेसरिया या बासरिया के आधार पर इनका विभाजन होता है। बेसरिया मतलब जो शरिया को मानते थे और बासरिया मतलब जो शरिया से थोड़ा अलग सोचते थे या उसे अपने अलग रूप में वो यहाँ पर देखते थे। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चिश्ती खानकाह में जीवन। तो यानी कि वहाँ पर हमें कैसा जीवन देखने को मिलता है। तो निजामुद्दीन औलिया जो थे बहुत ही फेमस औलिया थे। 14वीं शताब्दी में खानकाह के बारे में यहाँ पर उनकी पता चलता है कि दिल्ली शहर की सीमा में जो है हमें इनकी यमुना नदी के किनारे ग्यासुपुर में जो है चिश्ती दरगाह देखने को मिलती है। ठीक है, जामत खाना यानी कि एक बड़ा हॉल होता था, एक छोटे कमरे जितना ही बड़ा हॉल होता था जामत खाना, खानकाह के तौर पर ही। ठीक है, खानकाह बड़ी होती थी, जामत खाना छोटा होता था। ठीक है, उसमें ये रहते थे और परिवार के साथ अपना ये क्या करते थे, सेवकों और अनुयायियों के साथ रह करके ईश्वर की आराधना करते थे। तो शेख एक यहाँ पर जो है छोटे से कमरे में, गलियारे में, ये हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पर जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये कि चिश्ती सिलसिला के मुख्य उपदेशक कौन कौन से हुए और उनकी दरगाह कहाँ पे है। तो मोइनुद्दीन चिश्ती ने जो है क्या किया, चिश्ती संपदा की नींव डाली। 1235 में इनकी मृत्यु हो जाती है। अजमेर राजस्थान में इनकी दरगाह बनाई जाती है। ठीक है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन काकी, तो काकी जो थे, काकी हम यहाँ पे काकी के बारे में देख, तो मोइनुद्दीन चिश्ती ने जो है चिश्ती संप्रदाय की स्थापना करते हैं और अजमेर में जो है क्या होता है, इनकी दरगाह है। ठीक है, बख्तियार काकी जो है इनकी भी 1235 में मृत्यु होती है और दिल्ली में जो है क्या होती है, इनकी दरगाह है। ठीक है, और शकर की भी, फरीदुद्दीन शकर की भी दरगाह जो है 1265 में मृत्यु होने के बाद अजोधन पाकिस्तान में होती है। और कृषक के तौर पर जीवन जीने वाले यही एक तौर से देखा जाए तो थे। निजामुद्दीन औलिया 1325 दिल्ली में इनकी दरगाह बनाई जाती है और चिरागे देलवी 1356 दिल्ली में फिर इनकी दरगाह बनाई जाती है। तो ये आपको क्रम याद रखना बहुत ज़रूरी है कि पहले मोइनुद्दीन चिश्ती, फिर काकी, फिर शकर, फिर औलिया और फिर चिराग देलवी। ठीक है, अब इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आगे कि मतलब इसमें क्या होता है, रसोई या लंगर। ठीक है, फुतहू बिन मांगी खैर, इस तरीके की चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। जैसे कि लंगर व्यवस्था जो है हमें सिख धर्म में भी देखने को मिलती है ना, और जो है यहाँ पर भी हमें ये देखने को मिलती है। ठीक है, ये एक तरीके से जो है व्यापारी वगैरह से इबादत करवाने और एक दान दक्षिणा लेते थे। ठीक है, और ताबीज़ लेने अथवा जो है मसलों पर उनकी जो है ये खैर वगैरह करते थे। यानी कि ये लोगों के बीच में जो है लड़ाई झगड़े भी सुलझाते थे और उसके एवज में जो है क्या करते थे, व्यापारी वगैरह ये इन्हें दान देते थे। ठीक है ना, तो इसमें जो है हमें ये देखने को मिलता है, ये कुछ हिंदू जो है रिवाजों को भी फॉलो करते हैं। जैसे जियाउद्दीन बरनी इतिहासकार जो थे, उनका कहना था कि शेख के सामने झुकना, मिलने वालों को पानी पिलाना और मुंडन और योग व्यायाम आदि व्यवहार जो है ये क्या है, ये हिंदू परंपरा या फिर जो है देखा जाए तो ये इस भारतीय भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार यहाँ पर ये हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, इसके बाद जो है शेख मुजुद्दीन वगैरह के बारे में यहाँ पर बताया गया है, तो ये कुछ खास नहीं है। यहाँ पर हम जब देखें तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, तो ज़ियारत और कव्वाली, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि ज़ियारत और कव्वाली की शुरुआत आखिरकार सूफ़ी मतों में किसके द्वारा की जाती है। तो सूफ़ी संतों की दरगाह पर की गई ज़ियारत यानी कि एक तरीके से इस्लामिक परंपरा संसार में प्रचलित है। यानी कि अगर हम आसान भाषा में इसे करें तो वर्ग समुदाय द्वारा जो है क्या किया जाता था, ज़ियारत मतलब धार्मिक यात्राएं की जाती थी। और कव्वाली जो होती थी, ज़ियारत का अर्थ होता है धार्मिक यात्राएं। जैसे कि हम किसी दरगाह पे या उस पे जाते हैं तो साल में आप उसमें जा कर के वहाँ पर चादर चढ़ाना, इस तरीके की क्रियाएं करते हैं, तो ये ज़ियारत कहलाती थी। तो दरगाह की यात्रा क्या कहलाती थी, ज़ियारत
कहलाती थी, ठीक है। और पूजा पाठ करते थे। मोइनुद्दीन चिश्ती भी जो है गरीब नवाजा भी कहा गया है। मोइनुद्दीन चिश्ती को क्या कहा गया है? तो गरीब नवाज भी कहा गया है, यानी कि गरीबों के साथ रहने वाले, ठीक है। हर व्यक्ति अलग अलग प्रकार से करता है, आज भी है। अब ख्वाजा मोइनुद्दीन की दरगाह पर सबसे पहले जो है 4वीं शताब्दी में जो है मोहम्मद बिन तुगलक वहाँ पर जाते हैं, ठीक है। दिल्ली के पहले सुल्तान थे जो वहाँ पर उनकी मज़ार पर जाते हैं और एक तरीके से एक इमारत का निर्माण भी कराते हैं। उसकी 4 दीवारी को सबसे पहले यही कराते हैं, ठीक है। और अगर हम कहें तो वहाँ पर इमारत का निर्माण सबसे पहले किसने कराया था? तो वहाँ पे मालवा के सुल्तान जो थे गयासुद्दीन खिलजी 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उनके द्वारा बनाई गई थी, ठीक है। और एक व्यापारिक मार्ग और उनकी यात्रा पर आते हुए थे, तो वहाँ पर लोगों के रहने और उस तरीके की व्यवस्थाएं भी वहाँ पर वो उनके द्वारा की गई थी, ठीक है। और यहाँ पर दरगाह में आने वाले व्यक्ति अकबर भी थे, जो 14वीं शताब्दी में वहाँ पर 2 बार मतलब 2 से अधिक बार आते थे, यानी कि कुल 14 बार जो है वो यहाँ पर आए थे, ठीक है। तो 14 बार जो है कौन आए थे यहाँ पर? अकबर आए थे 14 बार, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप लाइन है कि 14 बार कौन आया था? तो अकबर यहाँ पे आते हैं। 2 बार तो पैदल भी आते हैं, ठीक है, अपने पुत्र के जन्मदिन पर, और एक जो है वो जब गुजरात विजय करते हैं उसके उपलक्ष्य में भी आते हैं। तो शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे अमीर खुसरो, जो 17वीं शताब्दी में उनके द्वारा एक चित्र भी यहाँ पर बनाया गया है। आप देख सकते हैं शेख निजामुद्दीन औलिया को अपने शिष्य के साथ, ठीक है। अब भाषा संपर्क, यानी कि इनकी भाषा कैसी थी? तो बाबा फरीद ने जो है क्षेत्रीय भाषाओं में मतलब क्या किया था? काव्य की रचना की, जो गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित है, यानी कि उसकी कुछ पदावली गुरु ग्रंथ साहिब जो सिखों का धर्म है, इनका पवित्र ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, उसमें संकलित की गई है। और मलिक मोहम्मद जायसी का प्रेम आख्यान जो है पद्मावत चित्तौड़ के राजा रतन सेन की प्रेम कथा के इर्द गिर्द घूमता है, ठीक है। यानी कि जो है इन्होंने भी आम भाषा में लोगों तक अपने विचारों को पहुंचाया। तो कोल जो है, कोल भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कोल क्या है। तो महान कवि जो थे अमीर खुसरो, उनके द्वारा एक नई प्रथा, यानी कि एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है कहावत। कहावत मतलब हम भी यहाँ पे कहते हैं कि लोग कहावत या मुहावरे, इस तरीके से जो हैं ईश्वर के लिए जो गाए जाते थे उन्हें कोल कहा जाता है, ठीक है। या आप देख भी सकते हैं कि ये जो है गा करके ईश्वर के नाम पर अपने विचार प्रकट करते हैं, ठीक है। इसमें और मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, इसे आप एक बार रीडिंग जरूर कीजिएगा इस चैप्टर की, ठीक है। सूफी राज्य, तो सूफी राज्य क्या होता था, ठीक है, राजा और सूफी के बीच में कैसा संबंध होता था? तो ये ऐसा नहीं है कि हर किसी राजा का इनके साथ अच्छा संबंध था, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा कि हर कोई दरगाह पे जाता था, इनकी वो करता था, है ना, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है। जैसे कि हम देखते हैं कि राजनीतिक सत्ता जो है हमेशा से ही कभी मानते थे कभी नहीं मानते थे, और ये तो संत आदमी थे, तो संत तो कभी भी राजनीति के होते ही नहीं थे। यहाँ पर हमें जो है इन्हीं के संबंध में भूमि अनुदान वगैरह देखने को मिलता है, ठीक है। तो चिश्ती जो थे धन को भी स्वीकार करते थे, परंतु ऐसा नहीं है कि वो सभी के धन को स्वीकार करते थे, अस्वीकार भी कर देते थे। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि बलबन के द्वारा जब बाबा फरीद को धन प्रदान किया जाता है तो वो उनका धन लेने से मना कर देते हैं, परंतु जब वहीं पर जब खुसरो द्वारा धन प्रदान किया जाता है तो वो उसे ग्रहण कर लेते हैं। तो जो है ये संबंध हर राजा के साथ, हर सूफी संत के अलग अलग हमें देखने को मिलते थे, ठीक है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो है कि कुछ ने शरिया को भी लागू करने के लिए कहा, या फिर कुछ अपने एक तरीके से आडंबरपूर्ण पदवी भी करते थे, ठीक है। निजामुद्दीन औलिया के अनुयायी जो हैं सुल्तान उल मशक अर्थात शेखों में सुल्तान कहकर संबोधित करते थे। तो जो है निजामुद्दीन औलिया यहाँ पे सुल्तान उल मशक की उपाधि भी धारण करते हैं, ठीक है। इस तरीके से जो है आप इसकी एक बार रीडिंग ज़रूर कीजिएगा,
है ना। और यहाँ पर हमें यहाँ पे देखने को मिलता है निजामुद्दीन औलिया की खानगाह में एक घटना होती है जो 1313 में वर्णित है, तो ये ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। इसके आगे जो है यहाँ पर हम इनकी दरगाह का देखते हैं, जो है निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है जो दिल्ली में है, ठीक है ना। और यहाँ पर ये पत्थर का काम जो कराया गया था यहाँ, ये जहाँ आरा बेगम के द्वारा कराया जाता है। और कबीर वगैरह इस तरीके से अलग अलग लोग जो हैं यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। कबीर के जो विचार हैं वो किस में है, बीजक और कबीर के ग्रंथावली आदि में हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। मीराबाई भी यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं और इनके जो विचार हैं अलग अलग भाषाओं में अलग अलग उससे जो है हमें सामने आते हैं हमारे, ठीक है। इसके बाद जो है हम आगे का चैप्टर जो है नेक्स्ट पार्ट में करेंगे इसके। अब ये काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो हो रही है, ठीक है। तो आप नेक्स्ट चैप्टर का इंतज़ार कीजिए और शेयर और लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।